तो वो पैसा वापस लाया जाए और पैसा ला करके देश की जनता को कर मुक्त किया जाए। छठी मांग ये कि अभी आपने देखा होगा कि जो 10 वर्ष से ऊपर के जो डीजल वाहन है और 15 वर्ष से ऊपर के जो पेट्रोल वाहन है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनको सरकार अपने जहां भी वो रखे है वहां से उठा लेती है। जबरदस्ती आपको उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अगर आप एनजीटी के पास जाते हो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हो तो कहते हैं जी एनजीटी का आदेश है। कहीं और जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। तो ये तो एक दूसरे के खिलाफ अपनी बात को एक टालते रहते हैं एक दूसरे के साथ पक्ष में। परंतु जो गाड़ी ठीक चल रही है उसको इस प्रकार से जबरदस्ती फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करना ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। चूंकि ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गेम है, इसलिए सरकार तुरंत इस काम पे रोक लगाए। ये जो कानून पास किया है इस कानून को वापस ले। सातवीं मांग जो हमारे देश के सभी मठ और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से बाकी धर्म के लोगों को आजादी है, तो एक धर्म विशेष के लोगों को आजादी क्यों नहीं है? उनके जो अपने मंदिर है, मठ है, वहां से उनका नियंत्रण सरकार के पास है। और मान के चलिए कई लाख करोड़ रुपया यहां से सरकार को रेवेन्यू होती है, परंतु ये पैसा जनता का है, उस समाज का पैसा है। उस समाज के लोग उस पैसे से अपना कोई एजुकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे, या अपना कोई चिकित्सा का सिस्टम डेवलप करेंगे, या अपने और धर्म का प्रचार करेंगे। तो इस पैसे का प्रचार वही उन्हीं के हाथ से होना चाहिए। वहां की कोई समिति होनी चाहिए, वो समिति जो है उस पैसे को हैंडल करे। ये सरकार मंदिरों को, मठों को अपने कब्जे में ले लेती है और सारा पैसा जो वहां से लूट लेती है। ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर है। तो ये इन सबको आपको नियंत्रण से, सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना है। जो 8वां पॉइंट है, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना है और संपूर्ण गो हत्या पर रोक लगानी है। कोई भी स्लॉटर हाउस देश में नहीं होना चाहिए। लीगल इलीगल कुछ नहीं होता है, स्लॉटर हाउस देश में होना ही नहीं चाहिए। अब ये बात क्यों उठाई जा रही है? जब देश आजाद हुआ तब 10 करोड़ गाय थी देश के अंदर। जब देश आजाद हुआ तब 10 करोड़ गाय थी देश के अंदर, और आज की जब देश आजाद हुआ तो देश के अंदर 100 करोड़ गाय थी, और आज की तारीख में 10 करोड़ गाय, यानी कि 90% गाय कम हुई हमारे देश के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिल्क जो प्रोडक्शन है, एक्चुअल जो मिल्क है वो 90% कम हुआ है। लेकिन मीनवाइल हमारे देश की जनसंख्या 3-4 गुना बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में 2.5% 3% दूध ही असली दूध है, बाकी सारा का सारा दूध नकली दूध है। और वो असली दूध भी जो एक्चुअल जो ओनर होता है वो अपने पास रखता है। तो मार्केट में जो दूध मिलता है वो तो लगभग 99% नकली दूध है। उससे तमाम तरह की बीमारी हो रही देश की जनता में, यहां तक कि कैंसर भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में गौ हत्या पर संपूर्ण रोक लगाई जाए और गोवंश को प्रमोट किया जाए, अधिक से अधिक गोवंश का उत्पादन हो। जो नवी मांग है हमारी, जो किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। किसान जो है, जो आप देखते हैं कई बार किसान आत्महत्या कर लेता है। अभी आपने देखा जब ये इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया तो 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो किसानों को माल बेचना पड़ा। कई बार तो किसानों को अपना माल सड़क पर फेंकना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए, और ये खुद सरकार ने माना था कि हाँ सरकार एमएसपी की गारंटी देगी। तो एक प्रकार से सरकार के सामने दोबारा हम ध्यान दिला रहे हैं। 10वीं जो मांग है, जो ईवीएम सिस्टम जो है देश के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो एक चिप होती है उसको कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर चिप। ये कहते हैं कि भैया ईवीएम हमारे देश के अंदर बनती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। जर्मनी से हम चिप इंपोर्ट करते हैं, और जर्मनी जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे रोक लगा रखी है। बहुत सारे देश है जो विकसित देश होते हैं, जहां से हम लोग ये चिप परचेस करते हैं, और उन्हीं देशों ने अपने अपने देश के अंदर ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। तो हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो इस मामले में। हम बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे हैं, परंतु एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो,
और इसमें एक्सपर्ट्स बैठेंगे और एक्सपर्ट्स बताएंगे कि किस प्रकार से ये हैकेबल है और क्यों हैकेबल है। तो इस प्रणाली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। साहब 11वां एक लास्ट पॉइंट में बताता हूं, फिर आप। हाँ, जो 11वां जो पॉइंट हमारा, जो भ्रष्टाचार से संबंधित बातें हैं, ये भ्रष्टाचार शुरू कहां से होता है? भ्रष्टाचार शुरू होता है जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो भ्रष्टाचार है देश के अंदर। एक आदमी का जो टिकट होता है वो 100 करोड़ में बिकता है। अब ये टिकट क्या चीज होती है, हमने पता लगाया भी टिकट क्या होता है जो बिकता है, क्या चीज है। बेसिकली टिकट कुछ नहीं होता है, वो चुनाव चिन्ह होता है। एक व्यक्ति को तो चुनाव चिन्ह 5 वर्ष पहले मिल जाता है, और कोई व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसको 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले एक इलेक्शन सिंबल दिया जाता है, और वो भी बार बार उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। तो उस सिंबल की कीमत है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक 100 करोड़ रुपए उसकी उस सिंबल की कीमत है। अब जब कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए देकर के टिकट लेके आएगा तो नेचुरल सी बात है वो 100 करोड़ का कहीं से वो निकालने की कोशिश करेगा। तो यहीं से एक पॉलिटिकल भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह समाप्त कर दिया जाए। माई फेस माई सिंबल, मतलब कि जो आपका फेस है, अगर आपने समाज में काम किया, देश में काम किया, तो आपका फेस इंपॉर्टेंट है, आपका नाम इंपॉर्टेंट है। जनता आपको जान लेगी, आपको पहचान लेगी और आपको वोट कर देगी, है ना। मोदी जी को सब कुछ जानते ही है तो वोट कर लेंगे। तो कहने का मतलब सिंबल की आवश्यकता नहीं है, सिंबल बिकता है, और यहीं से पॉलिटिकल करप्शन की शुरुआत होती है। तो ये हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल करप्शन भी खत्म हो, तो इसके लिए सिंबल को समाप्त किया जाए। जी सर। डॉक्टर साहब हम शुरू करते हैं। आपका बहुत बढ़िया विषय था, मैं वही ध्यान देके आपकी सारी मांगों को देख रहे थे। क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये सब काम आप? देश की स्थिति ऐसी है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हम कहते थे कि भैया बहुत कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया है। 55 लाख करोड़ का देश पे कर्जा था 2014 के अंदर, आज बढ़कर के 155 लाख करोड़ कर्जा हो गया। देश जा रहा है रसातल के अंदर। जिस प्रकार से पृथ्वी एक बार चली गई थी रसातल के अंदर, तो वहां से उसको निकाला गया। अब हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि देश को यहां से बाहर निकालें। ये एक अंतिम समय है, अगर यहां से देश को बाहर नहीं निकाला गया तो देश और देश की जनता स्थायी रूप से गुलाम हो जाएगी। अभी तक तो गुलामी ऊपर से चल रही है, लेकिन अब स्थायी तौर से हो जाएगी, उसके बाद हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस देश की जनता को स्थायी रूप से गुलाम होने से बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए हमें एक सरकार से भी हम कुछ उम्मीद करते हैं और जनता से भी करते हैं कि वो सामने आए और अपनी बात को रखें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है उसके ऊपर।